तो सैटरडे का प्लान डन है ना? हमारा तो डन है, तो अपना देख, हर बार पोस्टपोन या कैंसिल करने का बहाना ढूंढती रहती है। काम आ जाता है। में बहुत ज्यादा सेल लगी हुई है। ओए चंपू, चल इसके मजे लेते हैं। तू यहाँ क्या कर रही है? तू घर से अकेली कैसे बाहर निकल गई? वो जो तेरा औकात से बाहर वाला बॉयफ्रेंड है वो कहाँ है आज? प्लीज चेतना ऐसा मत बोलो। अच्छा ऐसा ना बोलूं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जय ने इसको क्यों पसंद किया था। तेरे में है क्या? शक्ल भी नहीं है और औकात भी तो नहीं है इसकी कुछ। कपड़े देखियो इसके, इस उम्र में साड़ी कौन पहनता है? वो भी सितारे मोती वाली। और ये साड़ी भी बहुत सस्ती लेके आई होगी, वो 100-200 की वो शनि मार्केट कुछ लगती है ना, हाँ। वहीं से लेके आई होगी। अरे कम से कम अपना लेवल तो बढ़ा ले कि तेरा बॉयफ्रेंड जय है। तो समझ ही नहीं आता क्यों आया था वो तेरे पास। फिर मैं गई थी उसको प्रपोज करने, कॉलेज की सबसे हॉट और सबसे सुंदर लड़की, और उसने मुझे रिजेक्ट करके तेरे को पसंद किया। कौन सी मीठी बातों में फंसाया था तूने उसे? अरे बेटे ऐसे कैसे बात कर रही हो आप बच्ची से? अब वो बुढ़िया अपनी ना औकात में रह के बात कर। मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इसकी माँ है ना, अरे कम से कम कुछ कमा तो लेते। ऐसे माँ पे ना मुझे शर्म आती है जब अपने बच्चों को कुछ दे नहीं सकते। अरे कपड़े पहनने की तमीज नहीं है इसको, पैसे वैसे इसके पास है नहीं, बस एक अमीर लड़का पटा लिया। यही सिखाते हो ना अपनी बेटी को तुम कि अमीर लड़के फंसाओ ताकि ऐश करे और तुम भी ऐश करो उनके पैसों पर। बस करो चेतना, मैं माँ के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती। तुम मुझे कह रही हो समझ में भी आता है। और वैसे भी क्या तकलीफ है साड़ी में, मुझे जय ऐसे ही पसंद करते हैं। हाँ मुझे पता है जय क्यों पसंद करता है। उसे तो मुफ्त में नौकरानी जो मिल रही है। वैसे यार आजकल नौकरानियां मिलती भी आसानी से कहाँ है। अच्छा ही है ना, एक साथ दो मिल रही है, वो भी फ्री में करके सारे काम हो जाएंगे। वैसे मुझे भी नौकरानी की जरूरत है, मैं पैसे दूंगी तुझे, मैं ऐसे मुफ्त में नहीं रखूंगी। टेंशन मत ले, आ जाइयो और अपनी माँ को भी ले आइयो, कोई नहीं भलाई हो जाएगा। देखो चेतना प्लीज, मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत बोलो। तुम मेरी माँ की इंसल्ट में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और मेरे से वो बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अबे ओ, मुझे ना ज्यादा सती सावित्री बन के दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जैसी लड़कियों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। तूने जय को अपनी बातों में फंसाया, उसको भोली भाली बन के दिखा रही है। ये जो तू साड़ी पहन के अपने आप को पूरा ढक के नाटक कर रही है ना उसके सामने, बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं। दिखा रही है कि मैं कितनी संस्कारी हूँ, कितनी शरीफ हूँ। और तुझ जैसी लड़कियां ना शादी होने के बाद ही पति को उंगली पे नचाती है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जिंदगी में तूने और तेरी माँ ने तो कुछ किया है नहीं, 1 रुपया तो है नहीं तुम्हारे पास। बस अमीर लड़का फंसा लो और उसके पैसों पर ऐश करो। नहीं बेटा, ये हमारे संस्कार हैं कि हम ऐसे कपड़ों में रहती हैं। हमारी लड़कियां ऐसे कपड़ों में नहीं रहती हैं। ओ बुढ़िया, तेरा मतलब क्या है ऐसे कपड़ों से? पूरे कपड़े भी पहने और मेरी मर्जी, कुछ ना भी पहन के घूमूं मेरा शरीर। तो अपनी बेटी को देख, तू जो उसको सिखा रही है ना, बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं। इतना ना भोली बन के मुझे मत दिखा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अपनी बेटी को यही सिखाती है ना तू, अमीर लड़कों को फंसा ताकि तेरी लाइफ भी अच्छी हो जाए। मेरे को ऐसी फालतू की बातें पसंद नहीं है, और अपनी औकात में रह के बात कर। चेतना सही कहा इस बुढ़िया ने, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि हम अपने से अमीर लड़के को देख के उसे फंसाए, जो कि इस बुढ़िया ने अपनी बेटी को दे रखे हैं संस्कार। और ये कैसे संस्कार है इसके? सिर्फ कपड़े ही संस्कार ही पहनती है। लड़कों से आशिकी लड़ाने के लिए तो इसकी माँ इसको नहीं समझाती है कि मत लड़ा। चेतना तुम लोग मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी फ्रेंड थी ना, और जब से जय ने मुझसे फ्रेंडशिप करी है तब से तुम लोग मुझसे इतना रूड बिहेवियर रखते हो। अच्छा दोस्त थी तू? दोस्त बोल भी मत तू हमें। तू जानती थी ना कि मैं जय से कितना प्यार करती हूँ। पूरे कॉलेज के सामने मैंने, जो कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की है, उसने उसे प्रपोज किया था। पूरे कॉलेज के सामने उसने मेरी इंसल्ट की थी, उसने मना किया था मुझे, और तू उसी के पास चली गई। अगर तू दोस्त होती ना मेरी, उसके पास नहीं जाती। और जाती भी क्या, अरे दोनों गले मिलके दिखा रहे थे। हर बार जब मैं क्लास से बाहर निकलूं, जहां मैं बैठूं वहीं आते थे। अरे जान पूछ के ये हरकतें करती थी, ऐसे चिपक चिपक के बैठने की। मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, तू यही दिखाना चाहती है ना कि कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की तू है, क्योंकि जय ने तुझे हाँ किया। अरे बहुत अच्छे से समझती हूँ तेरी ये जो तू हरकतें करती है और मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। चेतना प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, माँ के सामने ऐसी बातें मत बोलो। वो क्या सोचेंगी, क्या इमेज रह जाएगी मेरी? सही इमेज ही रहेगी। उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी बेटी क्या हरकतें करती है कॉलेज में। अरे दोस्त माना था मैंने तुझे, इतनी चंपू सी। हमारे ग्रुप में तो वैसे भी तेरी औकात नहीं थी बैठने की, फिर भी हम बिठाते थे, बातचीत करते थे तुझसे, हर जगह लेके जाते थे। और तूने क्या किया? तू उसी के पास चली गई जिससे मैं प्यार करती थी, जिसने पूरे कॉलेज के सामने मेरा इंसल्ट करी थी। अरे तेरी तो औकात तक नहीं कि हम तुझसे बात भी करें। तुम बहुत गलत समझ रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा गलत समझ रही है, दोस्त होके दोस्त के पीठ में खंजर घोंप रही है और तू ज्ञान दे रही है गलत और सही का। मेरा बस चलता ना, पूरे कॉलेज के सामने तेरी इतनी बदनामी कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रहने दो चेतना, किसके मुंह लग रही हो? इसकी माँ और इसको देख रही हो, हमारे लेवल के हैं ये। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है।
इसका लेवल नहीं है ना हमसे बात करने का ना हमारे कॉलेज में पढ़ने का। अरे वो दे रहे थे ना गरीबों को एडमिशन, वो क्या होता है स्कॉलरशिप वाला। स्कॉलरशिप मिल जाती ना, बस पढ़ाई पढ़ाई में सही रही। पर हरकतें देखी है इसकी, जिससे इसकी दोस्त प्यार करती है उसी पे डोरे डाले, अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। नहीं चेतना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम बहुत गलत समझ रही हो। चुप रह, बहुत हो गया तेरा, तेरी बातें सुननी नहीं है मैंने। तेरे से वैसे भी ना बहुत गुस्सा हूँ मैं। अरे हद होती है एक चीज की भी। ऐसा क्या किया है तूने उसके ऊपर जादू जो तेरे पीछे पागल हुआ फिरता है वो? ऐसा कुछ नहीं, तुम लोग बहुत गलत समझ रहे हो। इतनी शरीफ बन रही है। जय, तुम इसकी माँ के पैर क्यों छू रहे हो? और अगर तुमने मुझे मना किया था तो कम से कम अपनी लेवल वाली को तो हाँ करते। ये किसको हाँ किया तुमने? इसको, इसकी औकात देखो और इसकी माँ की औकात देखो। दोनों ऐसा लगता है जैसे सड़क पर रहती हैं। चेतना हद में रहो, ये इसकी नहीं मेरी माँ है। और क्या फर्क पड़ता है, माँ किसी की भी हो, माँ माँ होती है। ये तुम्हारी मम्मी है? हाँ। मुझे लगा कि इसकी मम्मी है। नमस्ते आंटी जी। अच्छा, अभी तो बड़ा मीठा बोल रही हो, अब जय के सामने बोलो ना वो सब जो तुमने बोला था। मेरे को तो अपने घर की नौकरानी बना रही थी ये। क्या चेतना, मैंने इसलिए तुम्हें रिजेक्ट करा था। तुम रिच तो हो, बट घमंड तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। क्या फर्क पड़ता है किसी ने क्या ड्रेसअप कर रखा है? तुम मेरी माँ को अपने घर की नौकरानी बनाओगी? नहीं जी, ऐसा नहीं है, वो मुझे पता नहीं था। वो मैं बस इससे गुस्सा थी तो बस मैंने इसको सुना दिया। और तुम्हारी भी तो गलती है, मैंने तुमको पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज किया था, तुमने इसको पसंद किया है, ये गांव वाली देहाती जो साड़ी पहन के घूमती है। तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से, जिस तरह से तुम लोगों से बर्ताव करती हो, मैं इसलिए रूबी को पसंद करता हूँ क्योंकि इसके और मेरे माँ के ख्याल बिल्कुल मैच करते हैं। और जिंदगी में हर लड़का अपनी माँ जैसी अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढता है। और मुझे अपनी माँ पे गर्व है, इन्होंने जैसे भी मुझे पाला पोसा है। काश तुम भी ऐसी हो पाती, तो मैं क्या, तुम्हें दुनिया का कोई भी लड़का रिजेक्ट नहीं करता कभी। सिर्फ अपनी माँ से नहीं, दूसरों की माँ से भी प्यार करना सीखो। माँ तो माँ होती है ना चेतना। और हाँ चेतना, मैं जैसे बहुत पहले से प्यार करती थी, हम दोनों दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम पसंद करती हो तो पीछे हट गई थी। लेकिन जब मुझे पता चलेगा सामने वाला मुझसे प्यार करता है तो मैं अपनी कदम क्यों पीछे करूँ? और जो जिसको मिलता है किस्मत से मिलता है, कोई किसी को छीनता नहीं किसी से। तुम पहले लोगों को अच्छे ढंग से ट्रीट करना सीखो, क्या पता तुम्हें मुझसे भी अच्छा लड़का मिले। सॉरी जय, सॉरी सॉरी आंटी। तो बस मैं जय से बहुत प्यार करती हूँ। और जब जय ने इसको हाँ करा तो मैं उस गुस्से में आ गई थी और मैंने सारा गुस्सा निकाल दिया। तो तुम सही कह रहे हो, मुझे लोगों की इज्जत करनी चाहिए, तब तो लोग मेरी इज्जत करेंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं चेंज हूँ और किसी को भी ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी, चाहे कोई भी। बहुत बढ़िया। और तुम्हें भगवान मुझसे भी अच्छा लगे। चले माँ? चलो।